हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन दिए, क्या क्या चैप्टर है। पार्ट 2 में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हम लोग स्टार्ट किए, और यह जो पार्ट है उसमें AOD के पार्ट्स 2 मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल का पहला पार्ट, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नज़रिया से अगर देखें तो पार्ट 2 था, जिसमें थ्योरी पे बेस्ड कंसेप्ट हम लोग रखे और उसके साथ साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी किए। आज जो यह है टेंजेंट एंड नॉर्मल का सेकेंड पार्ट, और AOD के हिसाब से देखें तो यह थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पार्ट 2 में ही मैं बोला था आप लोगों को, जब मैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ाया था, कि थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि थ्योरी के कंसेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और क्वेश्चन को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। सो डैट द टेंजेंट्स टू द कर्व दिया हुआ है, कितना है कर्व, y इक्वल टू 2x³ माइनस 3। कभी भी अगर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आप बनाते हो, कर्व को देखने के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेना है। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, 2x³ का डेरिवेटिव 3x², 3 का डेरिवेटिव 0, dy/dx 6x² हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोगों को यह चेक करना है, यह जो कर्व है इस पे जो टेंजेंट होगा, यानी x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू -2 पे, दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और हम लोग देखेंगे पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल होगा तो m1 इक्वल टू m2 होगा। अब यहाँ ध्यान से देखें, m1 का मतलब हो गया dy/dx एट x इक्वल टू 2 हम लोग पुट किए और इसको क्या नाम दे दिए, m1। 6 2 का स्क्वायर यानी यह 24 हुआ। अब हम लोग इवेल्युएट करने जा रहे हैं m2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2। तो dy/dx एट x इक्वल टू -2, 6 -2 का स्क्वायर, यह भी आया 24। m1 इक्वल टू m2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेंडेंट्स आर पैरेलल। तो उम्मीद करते हैं यह सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। क्या है इसका वर्किंग एल्गोरिथम, कोई भी कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। दो अलग अलग लोकेशन है पॉइंट का, एक को m1 दूसरे को m2। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पर डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इवेल्युएट कर लेना। अगर पैरेलल दिखाने बोल रहा है तो m1 इक्वल टू m2 होगा। अगर परपेंडिकुलर या राइट एंगल या ऑर्थोगोनल होगा तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1। अब देखिए उसी पे बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स y इक्वल टू इतना, कर्व दिया हुआ है x² -5x प्लस c, इसका डेरिवेटिव इवेल्युएट कर लेंगे 2x - 5। वही क्वेश्चन पॉइंट्स दिए हुए हैं xy के फॉर्म में। ठीक है, dy/dx यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20, इसको कह देंगे m1, 2 -5 -1 हो गया, और m2 मतलब dy/dx 30 पर 2 × 3 -5 1, और जब दोनों का हम लोग प्रोडक्ट लिए -1 और 1 -1 आ गया, तो हम लोग बोल देंगे टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी क्वेश्चन में यहाँ राइट एंगल लिखा है, हो सकता है ऑर्थोगोनल भी लिखा होता, या हो सकता है मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री भी लिखा होता, तीनों का मतलब सेम है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पार्ट 2 में भी हम लोग किए थे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा है, पैरामीट्रिक का इक्वेशन है, थीटा के रिस्पेक्ट में पहले DC कर लें, dx/dθ कितना हो जाएगा जी, a3 cos² और cos थीटा का DC माइनस sin थीटा। फिर dy/dθ हम लोग इवेल्युएट करते हैं, a सबसे पहले पावर का DC 3 sin² sin थीटा का DC cos थीटा। हम लोगों को dy/dx चाहिए, dy/dθ dx/dθ, dy/dθ का वैल्यू 3a sin² cos थीटा डिवाइडेड बाय dx/dθ 3a cos² माइनस साइन थीटा, 3a कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, sin थीटा कैंसिल,
डी वाई बटे डी एक्स माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस टेन थीटा डी वाई बटे डी एक्स थीटा कितना दिया है जी पाई बाई 4 और हम लोगों को मालूम है 1045 1 होता है। यह जो आप देखें यह किसका स्लोप आया टेंजेंट का, लेकिन हम लोगों को किसका स्लोप इवेलुएट करना है नॉर्मल का। कल मैं एक फार्मूला बताया हूँ पार्ट 2 में, टेंजेंट में -1/1 यहाँ माइनस है, तो मैं क्या बताया था अगर टेंजेंट का स्लोप हम लोगों के पास है तो अगर नॉर्मल का स्लोप इवेलुएट करना है साइन अपोजिट कर दें, यहाँ माइनस है प्लस ले लेंगे और 1, यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो गया +1 हो गया। तो बोर्ड पे तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। आपको 5 से 10 सेकंड में दे रहा हूँ ताकि जल्दी से इसको अपने कॉपी में उतार ले। वीडियो जब भी देखते हैं वीडियो को कॉपी कलम लेके बैठना है, अच्छी तरह से आप उतारेंगे। पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं आप तो वीडियो को देखने के साथ कॉपी कलम पे अपना नोट बनाइए, क्योंकि सेल्फ खुद से बनाया हुआ नोट जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो इस प्रैक्टिस को आप जारी रखेंगे। अब देखिए आपको 4th, 5th, 6th, 7th क्वेश्चन दिख रहा होगा। हर एक क्वेश्चन में एक ही डिमांड है, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, पार्ट 2 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। कभी भी पॉइंट्स इवेलुएट करना हो, एक कर्व दिया होगा, हर एक क्वेश्चन में एक कर्व है दिया हुआ, ठीक है। कर्व के साथ जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, डी वाई बटे डी एक्स इवेलुएट कर लेंगे, उसे एक्स के इक्वल कर देंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, डी वाई बटे डी एक्स इवेलुएट करेंगे, एक्स के इक्वेट में इक्वल कर देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा कर्व में रख देंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट, डी वाई बटे डी एक्स इवेलुएट करेंगे, वाई के इक्वल कर देंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेक्स एन एंगल 45, 30, 60, डी वाई बटे डी एक्स इवेलुएट करेंगे, 10 थीटा के इक्वल कर देंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन विद द एक्सिस, डी वाई बटे डी एक्स इवेलुएट करेंगे, +-1 के इक्वल रख देंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, उस लाइन का स्लोप इवेलुएट कर लेंगे, -ax + by + c 0 -a/b। अगर पैरेलल है तो m1 मतलब जो कर्व का आप डिफ्रेंशिएट करोगे और m2 जो वह लाइन का स्लोप है इक्वल कर दोगे। अगर लिख दिया परपेंडिकुलर तो m1 हो गया जो कर्व के डिफ्रेंशिएशन से आएगा, m2 हो गया जो उस लाइन का स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर लेना। और लास्टली जो है यह लिखा हो सकता है टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो डी वाई बटे डी एक्स 0, टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, डी एक्स बटे डी वाई 0। इतना केस हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है ये कर्व है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लिए, डी वाई बटे डी एक्स, एक्स क्यूब है 3x² हो गया। क्या लिखा है जी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, मतलब यह स्लोप है, यह बोला y के इक्वल है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। अब आप देखिए यहाँ y = x³ है, यहाँ y = 3x² है। हम लोगों को क्या इवेलुएट करना है, पॉइंट, पॉइंट मतलब xy। बहुत अच्छा, y = x³ y = 3x², तो x³ = 3x²। लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है यह, ठीक है। हम लोग इसका आंसर भी मैच कर लेंगे, ठीक है। आंसर भी इसका हम लोग देख लें क्या है बनाने के क्रम में। चलिए अब हम लोगों के पास है, अब देखिए x³ = 3x², इसको लेफ्ट साइड में ले आइए। x³ कभी भी कैंसल करने से बचना है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, x² x - 3 = 0। अब आप एक चीज़ गौर करिए, कोई दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 है मतलब है या तो a 0 है या b 0, मतलब यहाँ से हम लोगों का सॉल्यूशन आएगा x 0 और यहाँ से हम लोगों का सॉल्यूशन आएगा x = 3। x के कितने पॉइंट हो गए, 2, तो y के भी कितने पॉइंट होंगे, 2।
अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होता है, हम लोगों का नज़र उस पर नहीं जा पाता है। पॉइंट्स लिखा हुआ है, पॉइंट्स का मतलब है एक से ज़्यादा पेयर है। अच्छा, अब तो कैसे बनाएंगे? केस फर्स्ट, कभी भी पॉइंट्स इवेलुएट करना हो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के अंदर, कर्व में हमेशा पुट करना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको x या y का वैल्यू आएगा, पॉइंट्स इवेलुएट करना होगा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स चैप्टर होगा, तो हमेशा कर्व में पुट करना है। कर्व क्या है दिया हुआ? y इक्वल टू एक्स क्यूब। केस फर्स्ट क्या लेंगे जी? x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी क्या होगा? 0 का क्यूब मतलब 0। और इसी तरह केस सेकेंड हम लोग लेंगे x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का क्यूब कितना आ गया? 27। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे x जब 0 है तो y भी 0 है, या x जब 3 है तो y 27 है। यह फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से इसको अपने कॉपी में उतार लेना है। आइए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कर्व को जैसे देखे डिफ्रेंशिएट कर लेना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स कितना होगा? 2x होगा। क्या लिखा हुआ है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, मतलब dy बटे डी एक्स इक्वल टू x। तो dy बटे डी एक्स 2x है, dy बटे डी एक्स x है, 2x इक्वल टू x होगा। बहुत जो चमत्कारी स्टूडेंट हैं ऐसे काट दिए 2 इक्वल टू 1, बहुत खुश हो गए। ऐसा नहीं करना है, वेरिएबल को कभी भी कैंसल नहीं करना है। लेफ्ट साइड में लाइए 2x माइनस एक्स 0, x का वैल्यू कितना आया जी? 0 आया। कर्व क्या है दिया हुआ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू भी कितना आ गया? 0। आंसर क्या होता है? पॉइंट मतलब x y मतलब 0,0। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ 0 0। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। कर्व क्या है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स वाई प्लस 4 0। हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट कर लें। प्रोडक्ट रूल, x dy बटे डी एक्स y इंटू 1 कॉन्स्टेंट का DC 0, dy बटे डी एक्स कितना आ जाएगा? माइनस y बाई एक्स। अब बोल रहा है टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि dy बटे डी एक्स टेन थीटा होता है, थीटा 45 है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस y बाई एक्स टेन थीटा, और इस थीटा के जगह हम लोग लिख दिए टेन 45 का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना आ गया? माइनस x आ गया। और यहाँ एक्स वाई बराबर कितना है? -4 है। इस इक्वेशन से एक्स वाई बराबर क्या है? -4 है। तो आप पुट कर दें उसमें, देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पुट करिए x, y के जगह क्या रख देंगे? माइनस एक्स इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखिए x का 2 वैल्यू आ गया तो y भी 2 होगा। अब हम लोग यहीं केस बना रहे हैं। केस फर्स्ट, जब x इक्वल टू 2 है तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस जगह से 2y प्लस 4 बराबर 0, 2y बराबर -4, y बराबर -2। और यहीं पे हम लोग लिखते हैं केस सेकेंड, जब x का वैल्यू -2 है इसी में पुट करेंगे, -2 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0, -2y -4 y इक्वल टू 2। तो आंसर कैसे बनेगा? जब x 2 है तो y -2 है, इस तरह से यहीं मैं लिख देता हूँ 2 - 2, और जब x -2 है तो y का वैल्यू 2। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो मैं चाहता हूँ बोर्ड पे पहले जितना सॉल्यूशन है उसको आप जल्दी से उतार लें। अब देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इसको DC कर लें, ध्यान दीजिएगा। dy बटे डी एक्स कितना होगा? 6x -9। क्या लिखा है? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। जब भी ऐसा लिखा हो इक्वली इंक्लाइंड, +-1 m का वैल्यू पुट कर दें, 6x -9 +-1, 6x इक्वल टू +-1 +9,
6x इक्वल टू +1 9 10 और -1 9 8 x इक्वल टू 10/6 और 8/6 x इक्वल टू 5/3 और 4/3 x का वैल्यू आ गया। अब टोटल प्रोसेस मैं ही कर दूंगा, तो आप क्या करोगे, अब आप केस बना लेना। केस फर्स्ट, जब x का वैल्यू 5/3 पुट कर देना है, y इक्वल टू 3 5/3 का स्क्वायर 9 5/3 + 8। और इसी तरह केस सेकेंड, जब x का वैल्यू 4/3 y इक्वल टू 3 4/3 का होल स्क्वायर 9 4/3 + 8, जो आएगा वो आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखें 5/3 4/3। चलिए x सही है तो y भी सही आ जाएगा, तो आप बना सकते हो। तो इस तरह से हम लोग आज 7 क्वेश्चन देखे पार्ट 3 में। अभी जल्दी से इसको उतार लें। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब देखिए यहाँ कर्व भी है और एक लाइन भी है, दोनों को पहचानने आपको आना चाहिए। कर्व लिखा हुआ भी है, डिफरेंशिएशन हमेशा कर्व का करना है। बहुत से बच्चे स्ट्रेट लाइन का डिफरेंस, ये तो खुद स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस कर्व को डीसी कर लिए पहले, dy/dx कितना होगा 2x² का डीसी 2x -1 dy/dx कितना आ गया 4x आ गया, ठीक। अब बोल रहा है यह जो है टेंजेंट, मतलब यह m1 पैरेलल टू द लाइन ये है। अब आप देखिए, अगर इसको ध्यान से, कल मैं बताया हूँ 3x + 4 इक्वल टू y है, 3x - y + 4 0। इसको आप m1 कर लो समझने के लिए टेंजेंट। अब इसका m2 हमको इवेल्युएट करना है। इस स्ट्रेट लाइन है, क्या बताए थे फार्मूला, -x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कितना आ गया जी 3 आ गया। बोला यह जो टेंजेंट है जो कर्व से बना इस लाइन के पैरेलल है। अगर कोई चीज़ पैरेलल होता है तो क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है। m1 का वैल्यू कितना है 4x और m2 का वैल्यू कितना है 3, तो x बराबर कितना हो गया 3/4 हो गया। मैं चाहता हूँ यहाँ तक आप लोग 1 मिनट रुक जाना है। 4x - 1 इसका डीसी हुआ, यहाँ गड़बड़ हो रहा था, देखिए 4x² - 1, ठीक। अब आइए m1 स्लोप 4x - 1 और यह है दिया हुआ 3, 4x इक्वल टू 4x का वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ 2 इक्वेशन है ना, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। लाइन में कभी भी वैल्यू पुट नहीं करना है। अगर पॉइंट्स आपको चाहिए, पॉइंट्स के लिए हमेशा और हमेशा कर्व में पुट करना है। कर्व यहाँ लिखा है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर -1 + 1 y बराबर 2। पॉइंट्स क्या आ गया जी 1,2, ये आंसर हो गया। तो क्या कैसे हुआ इस तरह के बनाने का क्वेश्चन। सबसे पहले कर्व और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए। डीसी हमेशा कर्व का होगा, कर्व का डीसी करने के साथ उसको m1 कंसीडर किए। जो एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ax + by + c बराबर 0, कल हम लोग उसका फार्मूला देखे कि किस तरह से स्लोप को इवेलुएट किया जाता है। m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। अगर स्लोप पैरेलल है, दिया हुआ है पैरेलल टू द लाइन, तो m1 जो आप डिफ्रेंशिएशन करके लाए, m2 जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, दोनों को इक्वल कर देना है। उससे x या y का वैल्यू आएगा, जो भी एक वैल्यू आएगा उसे कर्व में पुट कर देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वही चीज़ है, यह कर्व है, लिखा हुआ भी है। dy/dx हम लोग इवेलुएट किए, कितना होगा 2x - 4 होगा। इसको m1 कंसीडर कर लिए। एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है x + 2y - 7 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप को m2 कह दिए। क्या फार्मूला है, माइनस x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का -2 +2, स्लोप आ गया -1/2। अगर परपेंडिकुलर होता है तो हम लोगों को पता है m1 m2 का वैल्यू -1 होता है। m1 कितना है 2x - 4,
m2 कितना है -1/2 इक्वल टू माइनस प्लस 2 को उधर कर दीजिए 2x - 4 बराबर 2, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। x का वैल्यू मिल गया। y का वैल्यू खोजेंगे, लाइन में कभी भी पुट नहीं करना है, हमेशा वैल्यू कर्व में पुट करना है। x का कितना वैल्यू है 3 है, y क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 × 3 + 5 9 - 12 + 5 14 - 12 2 पॉइंट्स कितना मिल गया x कितना है 3, y कितना है 2। 3 2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/4 + y²/25 इक्वल टू 1। इलिप्स का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ कर्व की तरह इसको ट्रीट करना है। एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस, दोनों केस है। हम लोग सबसे पहले कर्व दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं देखिए 1/4 x² का dc 2x 1/25 y² का dc 2y इंटू में dy/dx 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब यह हो जाएगा 2y/25 dy/dx -2x/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। dy/dx का वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दें -25x/4y, dy/dx आ गया। अब लिखा हुआ है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो dy/dx का वैल्यू 0 होता है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस dy/dx इक्वल टू 0। कितना है dy/dx -25x/4y 0। x का वैल्यू कितना आ गया जी 0 आ गया। अब हम लोगों को पॉइंट्स इवेल्युएट करना है। x हम लोगों के पास है, y इवेल्युएट करना है। x बराबर 0 कर्व में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 0²/4 + y²/25 1 y² 25 y इक्वल टू ±5। पॉइंट इवेल्युएट करना है x y मतलब 0 5 और x y 0 -5। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो यह जो सॉल्यूशन हुआ यह फर्स्ट नंबर का हुआ। सेकेंड पे हम लोग अभी जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, पहले इसका आप सॉल्यूशन कर लें। बस यहाँ से चेंज होगा, डेरिवेटिव तक उसी तरह चलेंगे। उम्मीद आप फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, उतार लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन वही है, अब पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे। तो हम लोगों को पता है टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस लिखा हो, कभी कभी इसे लिख देता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ केस होता है dx/dy बराबर 0। बच्चे हो गए कंफ्यूज कि हम लोगों के पास तो dy/dx है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको dx/dy इवेल्युएट करना है, dy/dx दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में अगर टर्म है उसको रिवर्स कर दें, लेकिन डबल डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो dx/dy हम लोग क्या लिख सकते हैं -4y/25x। dx/dy 0 है, -4y/25x 0 -4y 0, y का वैल्यू 0। अब हम लोगों के पास y का वैल्यू आ गया, x इवेल्युएट करना है, कर्व में पुट होगा, y बराबर 0 पुट कर देंगे, x² 4 0² 1 x²/4 का वैल्यू 1 x² 4 x इक्वल टू ±2। हम लोगों को पॉइंट इवेल्युएट करना है, पहले x फिर y होता है, मतलब 2 0 और ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इसको आप लोग जल्दी से उतार लें। तो इस तरह से टेंजेंट से नॉर्मल का पार्ट थर्ड, मतलब AOD का पार्ट थर्ड, टेंजेंट से नॉर्मल का पार्ट 2। AOD पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन था,
पार्ट 2 और टेंजेंट से नॉर्मल, पार्ट 3 टेंजेंट से नॉर्मल। अगर एओडी के हिसाब से देखें तो पार्ट 3 है, टेंजेंट से नॉर्मल्स के हिसाब से देखें तो पार्ट 2 है। अब यह 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ, अच्छी तरह से आप देख लें। सो डैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट्स x बराबर 2 एंड x बराबर -2 पैरेलल बताया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले मैं लास्ट क्वेश्चन बताया हूँ, कर्व दिया है, टेंजेंट पैरेलल टू XY, पॉइंट इवेलुएट करना है और यहाँ भी पॉइंट इवेलुएट करना है। 2 पॉइंट है, इसका स्लोप इवेलुएट करिएगा M2 और इसका DC करके इक्वेट कर दीजिएगा। इस तीनों का सॉल्यूशन जिस तरह मैं बोला था कि पार्ट 2 में मैं 2 क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन आने से पार्ट 3 आएगा, उसी तरह पार्ट 3 का अगर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख के भेजोगे तो पार्ट 4 आएगा। यानी अब आपका STC होम टॉर्चर डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट पार्ट को कितना जल्दी आप ला सकते हैं, और 2-3 जन के देने से नहीं, मैक्सिमम जनों का आना चाहिए, ये इस चीज़ को ध्यान में दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। निश्चित रूप से आप कर लिए होंगे, जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए। हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ओर हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग अभी टेंजेंट से नॉर्मल पढ़ रहे हैं, इसके बाद मोनोटोनिक फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बोर्ड के लिए। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन की ओर प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो पार्ट 4 के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। शर्त है 1, 2, 3 का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम लोगों का होगा, तभी पार्ट 4 अपलोड हो पाएगा। थैंक यू।